अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे जो इस पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा फ़िक्री है और हम सबको सोचने की ज़रूरत है और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए हमें क्या सच है और क्या झूठ। बहुत ही अहम पैगाम है सबके लिए। अगर पूरी पाकिस्तानी कौम मेरे इस पैगाम को समझ गई तो यकीन करें कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो इस बात को शुरू करने से पहले मैं आप सारे दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों, बात ये है, कुछ दिन पहले बल्कि एक दिन पहले इमरान खान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने मुंह पे इस तरह हाथ फेरा और कहा अपनी तकरीर के दौरान कि नवाज शरीफ तुम वापस आओ, मैं देखता हूँ तुम किस तरह वीआईपी जेल में रहते हो, तुम्हें आम कैदियों की तरह रखा जाएगा। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो तो, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये सच है या झूठ, ये सोचने की बात है। दोस्तों, इमरान खान से भी मेरा सवाल ये है और आप लोगों को भी एक बात सोचने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। बात इस तरह से है, शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की कैद में है और नैब वज़ीर आज़म के अंडर में है। उसकी यानी कि पूरा ऑर्डर वज़ीर आज़म का नैब के ऊपर चल सकता है, नैब वज़ीर आज़म के कंट्रोल में होती है। तो क्या शहबाज शरीफ को आम कैदियों की तरह रखा गया है? अगर नहीं तो फिर ये ड्रामा है जो वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी कौम के साथ कर रहा है या ये मजाक है। इसको पता है नवाज शरीफ ने तो वापस आना नहीं है। जब वो इधर था तो उसको बाहर भेज दिया गया। अदालतें बीच में शामिल थीं, वज़ीर आज़म इमरान खान शामिल था, सारे उसको भेजने में शामिल थे। दोस्तों, बात करने का ये मकसद कि जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, जिसको आप चोर कहते हो, वज़ीर आज़म इमरान खान उसको चोर कहता है, कौम उसको कहती है, कुछ नहीं कहते, दैट्स सेपरेट केस। लेकिन इमरान खान उसको चोर कहता है और शहबाज शरीफ को भी चोर कहता है। चलो भाई, वो तो आपकी पहुंच में नहीं है नवाज शरीफ, क्योंकि मुल्क से बाहर है। शहबाज शरीफ तो आपकी पहुंच में है। उसके साथ आम कैदियों की तरह सलूक करो। जिस तरह एक आम गरीब पाकिस्तानी जब पकड़ा जाता है उसके साथ जो सलूक होता है, जब वो अदालत में पेश होता है वो गरीब पाकिस्तानी, तो क्या शहबाज शरीफ की तरह पैंट कोट लगा के, शेव करके और क्रीमे श्रीमे लगा के वो अदालत में पेश होता है? उस बेचारे को तो मुंह हाथ धोने की भी इजाज़त मुश्किल से मिलती है। पैंट कोट तो उस बेचारे को अंदर मुयस्सर ही नहीं आता। इसको प्रेस हुआ पैंट कोट, 3 पीस पहना हुआ होता है शहबाज शरीफ ने और अदालत में पेश हो रहा होता है। तो दोस्तों, ईमानदारी से आप बताएं कि क्या ये पाकिस्तानियों जैसा सलूक है उसके साथ या नहीं। अगर नहीं है तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान हमें बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। दोस्तों, पंजाबी की एक मिसाल है कि मज दी पैन होंदी है। इसी तरह ये सारे सियासतदान आपस में मिले हुए हैं। ये कोई भी किसी को सज़ा देने के हक में नहीं है और राज़ी नहीं है। हम अवाम, आप और मैं, आप और मेरे बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। ये सारे हमें धोखा दे रहे हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट का टाइम गुजार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर ये इतने सच्चा है और मुखलिस है इमरान खान, तो जो इसकी अप्रोच में है शहबाज शरीफ, जो इसके हाथ के अंदर है बंदा, उसके साथ एक आम कैदियों जैसा सलूक करके दिखाएं, एक गरीब पाकिस्तानी जैसा सलूक करके दिखाएं। जिस तरह एक गरीब पाकिस्तानी के साथ ट्रीट किया जाता है उसी तरह ट्रीट करके दिखाएं शहबाज शरीफ के साथ।
तो हमें पता चले ये ईमानदार और सच्चा लीडर है, जो ये कहता है वो करके दिखाता है। अगर ये नहीं करता तो दोस्तों समझ ले मेरी बात, ये सारे आपस में मिले हुए हैं और बेवकूफ आपको और मुझे बना रहे हैं, सिर्फ बातें करके। अवाम को जो पिछले 72 सालों से सियासतदान करते हुए आ रहे हैं कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं अवाम को, और अपना टिनोर पूरा किया, अपना हुकूमत की मुद्दत जो है उसको पूरा किया, अवाम को बेवकूफ बनाया और अपने घर को चले गए। दोस्तों ये सारी बातें बकवास और फजूल हैं। उस वक्त तक जब तक शहबाज शरीफ जो इनकी पकड़ के अंदर है उसके साथ आम कैदियों जैसा सलूक नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मिसाल वही है पंजाबी वाली जो मैंने दी है कि मज दी पैन है। ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे अंदर से मिले हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान करप्ट, बददियानत या इस तरह का बंदा है, क्योंकि मेरे पास कोई उसके लिए प्रूफ नहीं है, अभी तक उसकी करप्शन सामने नहीं आई। लेकिन ये मिले ज़रूर हुए हैं, क्योंकि अगर ये सच्चा और ईमानदार होता और ये वाकई सच कह रहा था तो इसको शहबाज शरीफ के साथ आम कैदियों जैसा सलूक करके हमें दिखाए। इलेक्शन से पहले इसने नारे लगाए थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। कहाँ गया वो 1 पाकिस्तान? इसकी हुकूमत 2 साल से ऊपर अरसा हो चुका है। दोस्तों पंजाब पुलिस वैसी की वैसी है, उसका सिस्टम वैसे का वैसा है, हर इदारा जूं का तू है, उसमें एक जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया किसी इदारे में भी। जैसे पहली हुकूमतों में चलते थे वैसे ही अब चल रहे हैं। तो फिर मेरे भाई सवाल हमारा करना बनता है कि कहाँ गया वो नारा 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। अमीर के लिए अब भी अलग कानून है और गरीब हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए एक अलग कानून है। दोस्तों ये बात समझने वाली है सारी कौम के लिए, लम्हा फिक्री है। अगर आप इस बात को अब भी नहीं समझते तो यकीन करें कि पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं होंगे। आपके और मेरे बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है इनमें। ये सोचते हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार के बारे में, अपने इक़्तिदार के सामने, अपनी ख्वाहिशात के सामने ये झुकने वाले लोग हैं। खुदा जाने वो लीडर, वो हुक्मरान कब आएगा कि जो आपके और मेरे बारे में सोचेगा। दोस्तों ये पाकिस्तान की इस वक्त सिर्फ खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ठीक जा रही है, और वो भी इसलिए कि वो पाकिस्तान आर्मी उसको डील कर रही है फॉरेन पॉलिसी को, इस वजह से वो अच्छी जा रही है। अगर आर्मी डील ना कर रही होती तो खुदा जाने उसका भी क्या हाल होता। दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।